हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में हर साल आता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है क्या? तो इसका आंसर होगा सी, वेबर। क्या? वेबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या? विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, इसका आंसर होगा सी, उष्मीय प्रभाव। क्या उत्पन्न होता है? उष्मीय प्रभाव। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, इसका आंसर होगा बी, 10⁻⁻6 एम्पियर। कितना? 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ए, उष्मीय। किस पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा। जब तक ऊर्जा नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा सी, नरम लोहा का। किसका उपयोग होता है? नरम लोहा का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, इसका आंसर होगा डी, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है, किलोवाट एक इकाई है। किसका? किलोवाट एक इकाई है, किसका है? तो इसका आंसर होगा बी, शक्ति की। किसके? शक्ति की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है, 1 जूल का मान होता है कितना? 1 जूल का मान होता है कितना होता है? इसका आंसर होगा ए, 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है,
डायनेमो परिवर्तित करता है? डायनेमो परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा सी, फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। एक छूट गया देखो, फैराडे ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं किसमें? स्विच लगाए जाते हैं किसमें लगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा बी, गर्म तार में। किसमें? गर्म तार में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ये तो इसका आंसर होगा ए, बी। क्या? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा बैटरी से प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जब उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है होता है। जब उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, विद्युत मोटर। क्या? विद्युत मोटर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जहाँ से विद्युत धारा यानी करंट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। इससे अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर? विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। इसका आंसर होगा बी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विभक्त विलाय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त विलाय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, विद्युत मोटर में। ठीक है, विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता, उपकरण में किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है फ्लेमिंग के वामस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किस ओर? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। इसका आंसर होगा सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। इसका आंसर होगा सी, काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशन वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए
और आप इसे देखकर अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।